बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मछली आलू का शोरबे वाला सालन मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है और सर्दियों की आमद होती है तो मैं लाजमी बनाती हूँ, क्योंकि मैं बनाती हूँ अपने ख़ास सीक्रेट अंदाज में। यकीन माने मछली की जो स्मेल होती है वो ज़रा भी नहीं होती और जायका इतना लाजवाब होता है कि आप इसे दावत में भी बनाएंगे तो मेहमान खुशी खुशी खाएंगे। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे पास 1 किलो टेंगड़ा फ़िश है। आप रेहू या कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ़िश ले सकते हैं। अच्छे से वॉश करके इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, 4 खाने के चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। आपके घर में जो भी मछली पसंद की जाती है आप उसी से इस मेथड से उसका सालन बना सकते हैं। आधा पाव टमाटर हमने यहाँ पीस लिया है, साथ ही 4 से 5 प्याज को हमने बिना पानी के पीस लिया है। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 खाने का चम्मच भरकर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, पिसा हुआ धनिया 2 चाय के चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये हमारे पास राई सरसों है जिसे हमने बारीक पीस लिया है, इसे मस्टर्ड भी कहते हैं। इसे आपने लाजमी शामिल करना है और साथ ही हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमने एक पैन में तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है और लेने के बाद इसको हम गरम करेंगे और इसमें हम मछली को फ्राई करेंगे। मछली को हमने इतना फ्राई करना है कि बस हल्का सा कलर इसमें आ जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं फ्राई करना। जब ये पीछे से हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न कर लेंगे, यानी कि कच्चा पक्का हमने इसको फ्राई करना है। ये जो मैंने आपके साथ मसाला शेयर किया है, यकीन माने इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है। अगर आज तक आपने ऐसे मसाले से नहीं बनाया तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। अब मछली भी हमारी फ्राई हो चुकी है, तमाम मछलियों को हम निकाल लेंगे। मछलियों को फ्राई करने में तकरीबन 5 से 6 मिनट का वक्त लगता है। अब एक कढ़ाई में हमने तेल लिया है, साथ ही हमने इसमें डालना है मेथी दाना तकरीबन 1 चाय का चम्मच। तेल हमने मछली जो फ्राई किया था वाला भी लिया है। अब इसके अंदर जो हमने प्याज में मसाले डाले थे वो तमाम मसाले हम डाल देंगे इसके अंदर, और साथ ही पिसा हुआ टमाटर जो हमने आधा पाव पीसा था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद इसकी हमने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। इतने अच्छे से भुनाई करनी है कि ऑयल और मसाला बिल्कुल सेपरेट होने लगेगा। ये देखें ऑयल और मसाला जो है बहुत अच्छे से भुना चुका है और ये ऑयल भी आपको नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आलू। आलू हमारे पास ये आधा किलो है, हमने लंबे शेप में इसे छिलकर काटा है। अगर आपको ये शेप नहीं पसंद तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी शेप से काट सकते हैं। थोड़ी भुनाई के बाद इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 गिलास पानी। ये जितना आपको शोरबा रखना है इतना ही आप पानी डालेंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। इस दौरान हमारा आलू भी थोड़ा सा गल जाएगा। अब इसके अंदर हम मछली डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि मछली हमने कच्ची पक्की फ्राई की थी तो वो शोरबे में भी थोड़ी सी पकेगी, जिससे शोरबे का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। इसमें डालेंगे 4 खाने के चम्मच दही फेंटी हुई और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी हाथों से मसलते हुए हम डाल देंगे, जो कि इसकी खुशबू को बढ़ाएगा। यकीन माने इतनी खुशबूदार ये मछली तैयार होगी। जो लोग ये कहते हैं कि मछली में बदबू आती है, यकीन माने उन्हें ज़रूर ये बनाकर आपने खिलानी है। अब इसे कवर करके हमने जो है तकरीबन 10 मिनट और पकाना है, जिससे मछली भी हमारी पक जाएगी और साथ ही आलू में जो कसर रह गया था वो भी पूरा हो जाएगा, यानी कि आलू भी हमारी मुकम्मल गल जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से आलू भी गल चुके हैं। अब इसको मज़ीद जायकेदार और खुशबूदार बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 टमाटर और साथ ही 4 से 5 हरी मिर्चें और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। यकीन माने ये देखने में ही लग रहा है ना बहुत मज़े का, तो सोचे खाने में ये कैसा लगेगा। अब इसको थोड़ा सा हम ढक देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर हमारे शोरबे में आ जाए। साथ ही 1 लेमन जूस भी ऐड कर देंगे, जो कि बिल्कुल जो है मछली की स्मेल को ख़त्म कर देगा। बहुत ही शोरबेदार मसालेदार आलू और मछली का सालन ये तैयार हो चुका है। आप इसे राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, यकीन माने जिस चीज़ से भी खाएंगे बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सबका दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।